बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। खिला होबे के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। खिला होबे न्यूज इंडिया की खास पेशकश है जिसमें T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई हर जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं, आपको देते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी चारुल और हमारे साथ अनुज मौजूद हैं। आज बातचीत क्रिकेट की होगी, लेकिन क्रिकेट से जुड़े जो विवाद हैं अनुज, उन पर भी बातचीत होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं राकेश टिकैत की, जो किसान आंदोलन की वजह से उनके में जो बयान देते हैं उनके लिए सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस बार जो हम चर्चा कर रहे हैं क्रिकेट को लेकर के बयान दिया, क्या वो बयान है और किस तरह का बयान है अनुज, बता दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल कुंदन, राकेश टिकैत ने एक बयान दिया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है राकेश टिकैत का क्रिकेट से क्या वास्ता। सिर्फ बयान देने के लिए बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इसमें साजिश रची इंडिया पाकिस्तान मैच में और हारने में, और देश में विवाद खड़ा करना चाहते हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं ये समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुंदन। लेकिन राकेश टिकैत जैसे लोग अगर आएंगे और क्रिकेट पर ज्ञान देंगे और भारत सरकार को कहीं से भी घेरने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप किसान नेता हैं, अपनी मांगे रखिए, लोकतंत्र है, आप धरना प्रदर्शन कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन विनती है हाथ जोड़कर, क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दीजिए, खिलाड़ियों को खिलाड़ी रहने दीजिए। खिलाड़ियों के ऊपर सवाल है ये, तो इंडियन टीम के ऊपर सवाल है ये समझ में नहीं आ रहा क्या उनको। बिल्कुल, जानकारी कहते हैं T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत हार गया पाकिस्तान से। ट्विटर पर वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जिन्हें क्रिकेट का ABCD भी नहीं आता, वो लोग ज्ञान दे रहे हैं। और राकेश टिकैत के बयान को किस तरह से देखा जाए चारों, ये तो कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए भारतीय सरकार ने, इंडियन सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने ये मैच हारने के लिए कह दिया इंडियन टीम को। देखो, सबसे अहम चीज़ क्या है कि कुंदन, मुझे ये नहीं समझ आया कि आखिर क्रिकेट में हारने से बीजेपी कैसे जीत सकती है। ये जिस तरह अभी आपने भी अनुज बोला, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे बीजेपी जीत सकती है अगर इंडियन क्रिकेट टीम हार रही है मैच। तो राकेश टिकैत का बेसिक क्या है कि देखिए, उनको बयानबाजी तो करनी है, लेकिन उन बयानबाजी की कोई ज़मीन होनी चाहिए, कोई आसमान होना चाहिए। इस बात से राकेश टिकैत को कोई तारुफ नहीं है फिलहाल। बिल्कुल। और कुंदन, एक दरअसल ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हुआ है वर्ल्ड कप में, उसके बाद से कई विवाद सामने आए हैं। हम विवादों पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्या क्या विवाद आए हैं और उसका क्या असर हो रहा है और किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा वकार यूनिस का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई रिजवान ने जो नमाज पढ़ी वहाँ पर, उसमें भी एक हिंदू मुस्लिम एंगल निकालने की कोशिश की गई। बहुत लोगों ने हर्षा भोगले ने ट्वीट किया कि इस तरह की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। उनके खुद के देश पाकिस्तान से दानिश कनेरिया, जिन्होंने ये उंगली उठाई, उन्होंने कई बातें बोली और उसके बाद कहा गया कि ये गलत है, धर्म को क्रिकेट से नहीं जोड़ना चाहिए, और उन्होंने यू टर्न लिया और माफ़ी मांगी। हर्षा भोगले ने कहा कि उन्होंने कहा है, लेकिन मुझे यकीन है, ट्वीट किया कि मुझे यकीन है कि वो सामने आएंगे और माफ़ी मांगेंगे, और वही होता दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि मैं आवेश में आकर ये तमाम तरह की बातें बोल गया था। तो वकार यूनिस तेज गेंदबाज रहे हैं और बहुत जल्दी इसमें उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने जो बयान दिया है वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए तो कतई नहीं है। उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कबूल किया कि देखिए, मैं तो कभी बयानबाजी करता नहीं और धर्म को लेकर के तो कतई बयानबाजी नहीं करता। तुरंत वो तेज गेंदबाज, चूंकि तेज गेंद डालने के लिए डाले जाते हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज रहे, लेकिन इस पूरे मामले में भी वक्त रहते उन्होंने संभाला अपने आप को, तुरंत माफी मांग ली। चारुल, कुंदन, आप पाकिस्तान से उम्मीद क्या कर सकते हैं? आप ये देखिए, वहाँ के अगर आप जो गृह मंत्री हैं शेख राशिद, उन्होंने पाकिस्तान की जीत को किस तरह से कहा कि ये दुनिया भर के मुसलमानों की जीत है और इस्लाम की जीत है। मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। वकार यूनिस का ये बयान तब आया जब, जिसकी बात चारुल कर रही हैं, कि उनके गृह मंत्री ने बयान दिया था कि ये इस्लाम की जीत है, उसके ठीक बाद ये बयान आया था, तो उसको भी जोड़कर लोग देख रहे हैं। चारुल, बिल्कुल। देखिए अनुज, यही तो सबसे अहम चीज हो जाती है कि जब हम इस इतने बड़े लेवल पर, देखिए, संरक्षण एक बहुत बड़ी चीज है। अब जब देश के गृह मंत्री इस तरह का बयान दे दे कि ये टीम की जीत नहीं है, ये देश भर के मुसलमानों की जीत है और देश भर में इस्लाम की जीत है, तब सवाल खड़ा होता है कि आप खेल से आखिर कैसे धर्म को जोड़ रहे हैं, ये धर्म की जीत कैसे हो सकती है। जब हम खिलाड़ी होते हैं तो खेल भावना होती है, वो सबसे अहम है, और ऐसे में किसी भी खेल हो, ये क्रिकेट ही नहीं, किसी भी खेल की बात हो, उसे धर्म से जोड़ना गलत है। चारुल, हमें देखना पड़ेगा ये जो बयान आए जीत के बाद, ये बयान आए क्यों। दरअसल PCB अध्यक्ष ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी। उन्होंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, भारत पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है, और उसमें यहां तक उन्होंने कहा था, अनुज आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि अगर भारत को हरा देती है पाकिस्तानी टीम तो ये कौम की जीत होगी।
तो कौम का जिक्र तो पहले से हो रहा है। अब ये लोग सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं जो ये बता रहे हैं कि देखिए ये पाकिस्तानी मुस्लिमों की जीत है, इस तरह की बयानबाजी हो रही है। लेकिन हिंदुस्तान में किस तरीके से पटाखे फूटे उसका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है अनुज। बिल्कुल, और ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हम बार बार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और अपडेट क्या है वो भी दर्शकों को बताते हैं। हिंदुस्तान में कितने पाकिस्तान, ये सवाल है और अब सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। आगरा में छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। श्रीनगर की बात करें तो वहां पर भी कार्रवाई, महबूबा मुफ्ती ने उस पर भी बयान दिया है। कुंदन, महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आप कार्रवाई कर तो रहे हैं लेकिन आप ये ज़रा सोचिए कि ये लोग क्यों पाकिस्तानी सोच अपनाए हुए हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर अब ये बात निकल कर आती है कि ये बहकाए हुए लड़के नहीं हैं, ये भटके हुए लड़के नहीं हैं और इनको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। तो अब कार्रवाई होनी शुरू हो गई है, ये मेन बात है। बिल्कुल, तो कार्रवाई होनी भी चाहिए चारों, इस तरीके से कार्रवाई होनी भी चाहिए। यहाँ तक क्रिकेटर्स जो हैं और खास तौर पर जो दो महत्वपूर्ण क्रिकेटर्स हैं उनके ट्वीट का भी जिक्र कर लें, उनके बयान का भी जिक्र कर लें। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने भी जो पटाखे फूटे हैं उस पर उन्होंने बयान दिया है। गौतम गंभीर ने तो यहाँ तक कह दिया चारुल कि जिन्होंने पटाखे फोड़े वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते। बिल्कुल कुंदन, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि हम जब खेल रहे हैं तो भले ही वहाँ पर हमारी टीम होती है लेकिन वो पूरे भारत के लिए ऐसा पल होता है, पूरे देश के लिए एक ऐसा पल होता है जिसके लिए हम समर्पित होते हैं। और भारत पाकिस्तान अगर मैच की बात कर ले तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, वो चरम पर होती है और हर बार हम जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार अगर हम हार गए हैं और उसके बाद जब हमने ये देखा है कि पटाखे, देखिए देश की राजधानी में भी पटाखे फोड़े गए हैं और ये जिस तरह गौतम गंभीर ने कहा कि जो इस पर पटाखे फोड़ रहे हैं वो दरअसल भारतीय हो ही नहीं सकते हैं, तो ये बहुत ही सटीक जवाब है। आपको याद होगा वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा कि अब दिवाली पर देखो देश की राजधानी में पटाखे बैन हो जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान जीत रहा है और उस पर पटाखे फूट रहे हैं तो फिर दिवाली पर बैन क्यों और क्यों ये पटाखे फोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, एक तरह से कटाक्ष करने की कोशिश की है। चलिए ये तो बात विवादों की हो गई। अनुज, हमने अब क्रिकेट पर लौट जाते हैं, भारत के T20 के आगे के सफर की बात करते हैं। एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जिस दिन भारतीय टीम हारी उस दिन सभी क्रिकेट फैंस बहुत मायूस थे, मैं भी मायूस था, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन की आशंका कभी नहीं रही, किसी भी क्रिकेट फैंस को नहीं रही कि 10 विकेट से हमारी टीम हार जाएगी इस तरीके से। लेकिन कोहली ने जो बात कही प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, उन्होंने कहा कि भाई ये शुरुआत है, ये T20 सीरीज की शुरुआत है और इसे आप आखिर मत मानिए। तो शुरुआत है तो T20 सीरीज के आगे हम बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान हरा दिया, पाकिस्तानी टीम बहुत फॉर्म में दिखाई दे रही है। अब हमें तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि वो सिर्फ तुक्का नहीं था भारत के खिलाफ, अच्छे तरीके से न्यूजीलैंड को हरा दिया। अब कितना आसान सफर हो गया है इंडिया के लिए। कल का अगर हम मैच देखें, सबसे पहले पाकिस्तानी टीम की हम बात कर लेते हैं। अब टीम ने अच्छा खेला और तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है। जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ होगी, वो इंडिया को हो, पाकिस्तान को या दुनिया की किसी भी टीम का हो। आप देखिए शोएब मलिक तक की उनकी बैटिंग ऑर्डर, और शोएब मलिक ने क्या शानदार बड़ी पारी की। बड़े प्लेयर हैं, पुराने प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं, और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ जल्दी विकेट गिर गए लेकिन उसके बावजूद लेके गए मैच को अंत तक। और एक बीच में लग रहा था कि यहाँ पर पाकिस्तान अब डगमगा गई और फंसेगा, और लेकिन वो नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। रही बात न्यूजीलैंड से हमारा जो मैच है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी 138 रन का आई थिंक वो छोटा स्कोर दिया है। हमने 152 बनाए थे, लेकिन यहाँ पे 138 में उन्होंने ज़बरदस्त फाइट की और विकेट लिए हैं वहाँ पर। बाबर आजम को किस तरह से शुरुआती दौर में उन्होंने आउट कर दिया। तो यहाँ पर टीम इंडिया के लिए परेशानी है, न्यूजीलैंड को हम इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं। और खासकर ये जो भारत पाकिस्तान का मैच हुआ है उसके बाद ये कहना भी गलत नहीं कि फिलहाल अब दुश्मन को कमजोर नहीं समझना है। कॉन्फिडेंस अपनी जगह है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं खेलना है। बल्कि देखिए जो हम मैच हार तो गए, क्रिकेट का हिस्सा हमें समझना पड़ेगा कि क्रिकेट में 2 टीमें उतर रही है। उस दिन भारत का नहीं था, वो दिन पाकिस्तानी टीम के लिए था। तो हमें समझना पड़ेगा क्रिकेट में एक दिन आपका खराब हो सकता है। उस दिन पूरी भारतीय टीम का खराब था। अगर हम ऋषभ पंत और कोहली को छोड़ दें तो हमारे कोई गेंदबाज नहीं क्लिक हुए। हमें ये देखना पड़ेगा कि तैयारी कैसी है। भारतीय टीम तैयारी कर रही है और एक मैच अगर न्यूजीलैंड का हम जीत गए तो सेमीफाइनल की राह जो है बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद हमें स्कॉटलैंड, नामीबिया और अफगानिस्तान से भिड़ना है। ये मैच सबसे इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड को आपको 31 तारीख को हराना है और 31 तारीख को आपने हरा लिया तो सेमीफाइनल आसान होगा। आसान होगा, लेकिन कुंदन मैं ये कह रहा था कि अफगानिस्तान से जो मैच होगा उसमें भी लाइटली नहीं ले सकते हम लोग। अफगानिस्तान की टीम ने क्या खेला है आप देखिए, वेस्ट इंडीज़ को हराया था उसने अभी, अब लगातार वो अच्छा खेल रही है। बांग्लादेश को उसने पीटा, लेकिन यहाँ अफगानिस्तान को लाइटली नहीं लिया जा सकता। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें कि पाकिस्तान के साथ अगर हमारा सेमीफाइनल होता है, अगर वो मैच फंसता है, हम न्यूजीलैंड को हरा देते हैं और बाकी के मैचेस जीतते हैं,
तो राह आसान हो जाएगी। दोनों टीमों का लगता है कि भाई जाएगी सेमीफाइनल तक, और वहाँ पर अगर हमारी लड़ाई होती है पाकिस्तान से तो हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान दोनों ही मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जीत जो है न्यूजीलैंड, जो 31 तारीख के मैच का इंतजार हो रहा है, रविवार का वो भी दिन होगा, 31 तारीख को जो मैच होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, और अगर वो मैच जीत गए तो फिर सेमीफाइनल की राह आसान है, क्योंकि हमारे ग्रुप से 2 टीम जाएगी। पाकिस्तान 2 महत्वपूर्ण टीम के साथ यानी कि न्यूजीलैंड और भारत के साथ मैच जीत चुकी है, तो सेमीफाइनल में जाना पाकिस्तान का आसान दिखाई देता है। यहां पर से अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो इन सब के बीच भारत को सेमीफाइनल में जाने के लिए 31 तारीख का मैच जीतना होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ जो हमने गलतियां की उससे हम सीख लेंगे और ये मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच होगा उसे जीतेंगे, और फिर आगे की राह आसान होगी और हम सेमीफाइनल में जाएंगे। और अगर कहीं पर फाइनल में भी पाकिस्तान मिलता है तो इस हार का बदला इसी वर्ल्ड कप में हम लेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।